हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7। हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी, लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं 1, 3, 6, 12 या 24 मंथ्स का। सबसे ज़्यादा 1 साल या 2 साल का जो पैकेज है वो पॉपुलर है, क्योंकि नीट यूजी का जो सिलेबस है थोड़ा वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। और आप देखेंगे कि हमारे 1 साल का पैकेज जो सिर्फ 30,000 का है, उसमें आप सिर्फ 6,000 ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा रेफरल कोड LUV10 LUV10 ये यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे एक जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवर्म की। ठीक है, हमने अर्थवर्म पढ़ा, हमने पूरा प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम पढ़ डाला। ठीक है, एनिमल किंगडम में हमने एक फाइला पढ़ा था जिसका नाम था एनेलिडा। ठीक है, एनेलिडा का सबसे कॉमन एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, याद रखना, एनेलिडा यानी अर्थवर्म। अर्थवर्म हिंदी में केंचुआ, बारिश में आप सबने देखा होगा। ठीक है, अब ये केंचुआ आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है। आज हम इसकी मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में इसकी एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से आप केंचुए को देखो तो दिखता क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं उसमें, वो आती हैं उसकी मॉर्फोलॉजी में। एनाटॉमी में आप उसका डिसेक्शन करेंगे, उसको काटेंगे तो अंदर से वो कैसा दिखेगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अर्थवर्म कलर सबको पता होगा, रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन ड्यू टू अ पिगमेंट नोन एज पोरफायरिन। ठीक है, याद रखना। अब बात आती है, इसमें भी आप देखेंगे कई जो इसकी जो मसल्स होती हैं, ठीक है, उसमें भी सर्कुलर मस्कुलर रिंग होती है एक, उसमें मिलता है ये, वो सब खैर छोड़ो, अभी नहीं जानने की जरूरत है। इज अ रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट मतलब कोई नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट है। दैट इनहैबिट्स, कहाँ मिलता है ये जनरली? अपर लेयर ऑफ द मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, मॉइस्ट सॉइल का अपर लेयर पे मिलेगा ये। ठीक, ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय क्या होगा जनरली? दे लिव इन बरोज। क्या होता है आपने देखा होगा, जितने भी केंचुए होते हैं वो ऐसे टॉप लूज सरफेस होती है उसको खोद के अंदर चले जाते हैं, है ना। मेड बाय बोरिंग एंड सॉलोइंग द सॉइल। ठीक है, खोद के और कुछ कुछ मिट्टी खा भी लेते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना। अब बात आती है इन द गार्डन्स दे कैन बी ट्रेस्ड बाय देयर फीकल डिपॉजिट्स नोन एज वर्म कास्टिंग। अब देखो कभी कभी तुमको ऐसे ऐसे गुच्छों में कास्टिंग दिखती हैं। ठीक है, ध्यान दिए होगा तो स्पेशली बारिश के सीजन में ज़्यादा दिखती हैं, क्योंकि ये सब बाहर आ जाते हैं अपने अपने बरोस से। ठीक है, इनको कास्टिंग्स बोलते हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि बहुत न्यूट्रिशियस होती है प्लांट्स के लिए। ठीक है, अच्छा और बात आती है कि कॉमन इंडियन अर्थवर्म को फेरेटिमा या दूसरा एक और होता है जिसको बोलते हैं लंब्रिकस। ठीक है, तो उसका नाम फेरेटिमा पोस्थुमा होता है पूरा। ठीक है, तो अगर आपसे नाम पूछने को आ जाए तो आपके सामने नाम भी स्क्रीन पे है, याद कर लेना इसको। अब मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। अर्थवर्म की बॉडी कैसी होती है? आप सबने अर्थवर्म देखा होगा, कैसी एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल टाइप की बॉडी होती है ना अर्थवर्म की। ठीक है, अब बात आती है एक और चीज। जब मैंने एनालिडा बताया था तो एनालिडा का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? मेटामर्स। मेटामर्स यानी ट्रू सेगमेंट, बॉडी सेगमेंट्स में बटी हुई होती है, उसी को मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोला था जो एनालिडा में मिल रहा था। तो द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मोर देन 100 शॉर्ट सेगमेंट्स, 100 से 120। ठीक है, तो बॉडी ये जैसे बॉडी है तो टिक 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 देखोगे तो 100 से 120 सेगमेंट्स में बटी हुई होती है। ठीक है, अच्छा अब डॉर्सल सरफेस की बात की जाए तो द डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी इज मार्क्ड बाय अ डार्क मीडियन। इसमें ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कैसा था? याद करो, क्लोज्ड टाइप था। क्लोज टाइप था यानी ब्लड वेसल होगी। तो देखोगे तुम जो डॉर्सल सरफेस होती है बॉडी की, दैट इज मार्क्ड बाय अ डार्क मीडियन मिड डॉर्सल लाइन। अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो एक मिड डॉर्सल लाइन प्रेजेंट होती है। ये क्या होती है? कुछ नहीं,
दिस इज द डोर्सल ब्लड वेसल अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है दूसरी साइड से देखोगे, वेंट्रल सरफेस से देखोगे तो इट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जिनाइटल ओपनिंग्स। ठीक है। अच्छा, हर्माफ्रोडाइट होता है यानी मेल और फीमेल एक ही में, तो आपको दोनों ओपनिंग दिखेगी। कैसे होगी अभी आगे बात करेंगे। एंटीरियर एंड, एंटीरियर एंड की आप बात करोगे, ये एंटीरियर एंड मान लो, कंसिस्ट ऑफ अ माउथ एंड द प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम क्या होता है? अ लोब विच सर्व्स एज अ कवरिंग फॉर द माउथ। ठीक है। मुंह खुला तो हर समय रहेगा नहीं, मुंह ढकने के लिए, जैसे हमारी लिप्स होती हैं, ठीक है, उसमें तो लिप्स है नहीं, वहां पे है प्रोस्टोमियम। एंड एज अ वेज टू फोर्स ओपन क्रैक्स इनटू द सॉइल, क्योंकि इसको बरो बनाना है, तो बरो बनाने के लिए कोई हाथ तो है नहीं कि इसके मिट्टी खोद लेगा। ठीक है। तो वही जो माउथ ही है उसके ऊपर जो प्रोस्टोमियम है वही हेल्प करता है एज अ वेज, जो सॉइल में बरो बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है। द प्रोस्टोमियम इज सेंसरी इन फंक्शन। सेंसरी इन फंक्शन मतलब आगे कोई खतरा होगा या कोई भी चीज सेंस होगी, आप इसके मुंह को छू लोगे, ठीक है, टच करो हल्के से, तो वो सेंस कर लेगा कि आगे कुछ है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं सेंसरी इन फंक्शन। ठीक है। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आपको सेगमेंट्स बताए थे इसमें, ठीक है, तो आपको कुछ सेगमेंट्स जानने होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स होते हैं जो 14 से 16 होते हैं। क्या है? इसको हम क्लाइटेलम बोलते हैं। जरा सेंटेंस ही देख लेते हैं। द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड द पेरिस्टोमियम। सेगमेंट, ये प्रोस्टोमियम है, सेगमेंट को पेरिस्टोमियम बोलेंगे, बकल सेगमेंट, जहां उसका माउथ होता रहा है। ठीक है, आपने देख ही लिया। इन अ मैच्योर वर्म, मैच्योर, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है मैच्योर, जो अडल्ट बन गया हो, उसमें मिलेंगे 14 से 16 में, आर कवर्ड बाय अ प्रोमिनेंट डार्क। ये जैसे 14 से 16, अब मान लो ये अगर है अर्थवर्म, ठीक है, इसमें जो 14 से 16 होंगे ये काफी ऐसे डार्क डार्क से हो जाएंगे और थोड़े थिक हो जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लाइटेलम, और ये क्लाइटेलम हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, इसीलिए यहां पे लिखा है इन अ मैच्योर वर्म। ठीक है, इमेच्योर, बच्चों में नहीं मिलेगा। अब आगे देखो इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, आपने देखा, ये देखो पेरिस्टोमियम पहला सेगमेंट पता था, मुंह देखो, है ना, ये मुंह को क्या बोले थे? प्रोस्टोमियम। अगर आप इसमें देखेंगे तो ऐसे दिखेगा आपको। अच्छा, अब बात थी कि वेंट्रल साइड आपको ओपनिंग्स दिखनी थी, ठीक है, तो ये फीमेल जेनाइटल पोर हो गया, मेल जेनाइटल अपर्चर हो गया। ठीक है, चलो, तो अब बॉडी को 3 रीजन में डिवाइड कर सकते हो। एक होगा प्री क्लाइटेलर, जो 14 से 16 ये है, ये बाद का हो गया, ये पोस्ट हो गया, ये पहले का हो गया, ये प्री क्लाइटेलर हो गया। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स, ध्यान रखना। 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिकल एपर्चर्स आर सिचुएटेड ऑन टू द वेंट्रोलैटरल साइड। सेगमेंट का नाम याद रखना, 5th से 9 सेगमेंट होता है स्पर्मेथिकल एपर्चर। और देखो फीमेल जिनाइटल पोर किस सेगमेंट में मिलेगा? 14th सेगमेंट में मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है मेल जिनाइटल पोर्स, ये देख रहे हो तुम, मेल जिनाइटल अपर्चर भी है, फीमेल जिनाइटल अपर्चर भी है, तो फीमेल वाला मिलेगा 14th में और मेल वाला मिलेगा 18th में। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और याद करो न्यूमरस माइन्यूट पोर्स, जिसको नेफ्रीडियो पोर्स बोलते हैं, ओपन ऑन ईच सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, नेफ्रीडिया क्या होते हैं? इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, याद रखना। अब और एक चीज ध्यान रख लो, इन ईच ऑफ द बॉडी सेगमेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलम, फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलम को छोड़ के एस शेप्ड सीटी होते हैं, जो इसके चलने में भी हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, याद रखना। सीटी जो है ये, इनके अंदर खास बात क्या होती है, क्लॉ जैसे होता है ना, एग्जैक्टली क्लॉ तो नहीं हुआ, पर समझ लो छोटे से क्लॉ टाइप की ही चीजें होती हैं जो एस शेप्ड होते हैं, जिनको सीटी बोलते हैं। तो द सीटी कैन बी एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड। प्रिंसिपल काम जो मैंने बताया आपको, लोकोमोशन का। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपने देखा अर्थवर्म में क्या क्या चीजें होती हैं। सेगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि स्पर्मेथिकल जो आपके अपर्चर्स हैं वो किस में मिलेगा। ठीक है, मेल जिनाइटल पोर्स किस सेगमेंट में है, फीमेल जिनाइटल पोर किस सेगमेंट में है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो आई होप कि एक आइडिया लग गया हो आपको कि जो अर्थवर्म होता है फेरेटिमा पोस्टुमा, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किन किन सेगमेंट्स में होती हैं, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लाइटेलम। तो एकदम रट ही लो। वीडियो पसंद आया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड यूट्यूब पे कमेंट भी करना, और पर्सनली मुझसे जुड़ना है तो टेलीग्राम लिंक मैंने ऐड कर